दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल में संजय कुमार आपके दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज का ये है टाइप नंबर 2। परसेंटेज क्लास कौन सा है? परसेंटेज का क्लास हो गया ये क्लास नंबर 5 है परसेंटेज का। और इसके पहले हम लोग मैथ क्लास क्या देख रहे हैं? मैथ क्लास 26। इसके पहले हम लोग 25 तक देख चुके हैं। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग कल जो क्वेश्चन चल रहे थे, किस पर डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी मूल्य किस तरह से जो क्वेश्चन दिया गया था, पिछला क्वेश्चन हम लोग लगा दीजिए। पिछला क्वेश्चन देखिए, कल का नेक्स्ट पिछला क्लास में जो क्वेश्चन दिया गया था उसके ऊपर ही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आज भी। देखिए, पिछला क्लास में जो क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले पिछला क्लास क्वेश्चन के पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आप जानते हैं ये चीज़ जो पिछला क्लास में आपको देख चुके हैं आप कि 1/2 बराबर 50%, 1/3 इक्वल टू 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, और क्या 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 1/7 इक्वल टू 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, और इसी तरह 1/9 कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9%, और 1/10 बराबर हो जाएगा 10%, और 1/11 इक्वल टू 9 सही 1/11%। ये चीज़ अगर आप बार बार क्यों करवा रहे हैं? बार बार इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका दिमाग में ये चीज़ सेटअप हो जाए। और ये चीज़ जब आप बना लीजिएगा ना, ये चीज़ अपने से कर लीजिएगा, तो इसमें अगर आपको थोड़ा दिमाग में अगर रख लीजिएगा ना थोड़ा बहुत, तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने में जो टाइम लगता है वो टाइम नहीं देना पड़ेगा, ज़्यादा कम ही टाइम में हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि 20% से ज़्यादा कौन सा होता है? 25%, और 25% से ज़्यादा कितना होता है? 33 सही 1/3%, और 33 सही 1/3% से ज़्यादा कौन होता है? 50%, और 20% से कम कौन होता है? 16 सही 2/3%। और उसी तरह अगर देखिए तो 1/7 इक्वल टू 14 सही 2/3%, जो 16% से कम है, 16% से तुरंत कम है। इसी तरह जो 50% से तुरंत कम जो है सो 33 सही 1/3%, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमेशा जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावे देखिएगा, 33 सही 1/3% से तुरंत कम कितना है? 25%, और 25% से तुरंत कम जो है 20%। वैसे तो 33 से 20 कम जो है सो 33 से 1/3% से जो कम है सो है 20%, लेकिन तुरंत कम कौन सा है? 25%, और इससे तुरंत कम कौन सा है? 20%, और इससे तुरंत कम कौन सा है? 16 सही 2/3%, और इससे तुरंत कौन सा है? इससे तुरंत है 14 सही 2/3%, और इससे तुरंत है 12 सही 1/2%, और इससे तुरंत है 1/9 यानी कि 11 सही 1/9%, और इससे तुरंत कम जो है सो 1/10 यानी कि 10%, और इससे तुरंत जो कम है परसेंटेज में वो है 9 सही 1/11%। हाँ, तो क्या चीज़ है? इससे तुरंत जो है 10% से तुरंत कम कौन सा है? 9 सही 1/11%। अब देखिए, जो चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, आप क्वेश्चन बनाने का कोई ज़रूरत नहीं इसमें। आप क्वेश्चन देखिएगा, देखने के तुरंत बाद आप क्वेश्चन को टिक मार के आइएगा एग्जाम में। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसके तुरंत बाद कौन सा है। जैसे मैं पूछूं कि 10% के तुरंत बाद कौन सा आता है, तो 11 सही 1/9%। ये नहीं कि 12 सही 1/2%, 10% के तुरंत बाद आता है, ये सच नहीं है कि 10% से तुरंत बाद 11 सही 1/9% आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना, तो क्वेश्चन को बनाने में किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा।
देखिए क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन आज का देखिए, टाइप 2 का पहला नंबर है। पिछला क्लास में उसे देख चुके थे, बट मैं ट्रिक पर जाता, देखिए मैं डायरेक्ट मेथड 2 देखा था, उसके बाद मैं ट्रिक पर जाने का कोशिश करूंगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है चीनी का मूल्य में 20% कमी होने से, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से चीनी की खपत में कितने % की कमी किया जाए कि उसका जो आय है उस पर खर्च पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी करें। अब देखिए चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, यानी कि 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/20 और 1/20 का मतलब 1/5 1/5 और 1/5 का मतलब हुआ 20% का वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि। अब 1 की वृद्धि का मतलब हुआ 5 रुपया का मूल्य 1 का वृद्धि हो गया तो कितना, 1 रुपया जुड़ जाएगा, तो 1 रुपया का वृद्धि होकर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/6, यानी कि जो मूल्य पहले 5 रुपया रहा होगा अब 1 रुपया का वृद्धि हो गया तो अब मूल्य बढ़ के 6 रुपया हो गया। बोल रहा है 20% की वृद्धि मतलब 6 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब जो चीज़ 5 रुपया में मिलता था, 5 रुपये में जितना खाता था वो अब बढ़ के 6 रुपया हो गया रेशियो के अनुसार से, ऐसा नहीं समझिए, ये है रेशियो के अनुसार। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खपत में जो है, जो पहले खाते थे खपत में कितना कमी करें, खपत में कितना कमी करें, जो कि जो पहले दाम में जितना सामान ले आते थे उतना ही खपत करके फिर जो है सो उतना ही खपत होना चाहिए, और जो है खपत को कितना कम करें कि पैसा उतना ही खर्च होना चाहिए। खपत को कितना कम करें, 5 रुपया से 6 रुपया वृद्धि होने के बाद खपत को कितना कम करें जो कि खर्च में कोई मतलब कि कोई खर्च में ज़्यादा अंतर, मतलब ज़्यादा नहीं, खर्च के बराबर अंतर होना ही नहीं चाहिए, ये चीज़ बोल रहा है क्वेश्चन में। तो आप जो सामान 5 में लेते थे वो सामान आप 6 में मिलने लगा, इसके कारण 5 में जो हम 6 सामान लेते थे, मान के चलिए 5 में 6 सामान ले लेते थे, अब वही सामान जो है 6 में हमको 5 ही लेना पड़ेगा। सपोज डेट अगर 5 रुपया में 6 केजी को सामान लेते थे, चीनी 6 किलो जो लेते थे, चीनी दिया है तो चीनी पर ही चलिए, 5 रुपये में 6 किलो चीनी ले लेते थे, अब हम वृद्धि हो जाने पर 5 रुपया में 6 रुपये में 5 किलो ही चीनी लेंगे, जो कि जो खर्च में है अंतर नहीं होगा। खर्च में अंतर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब जो है पहले से कितना, वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रतिशत में कितना कमी करें, प्रतिशत में कितना कमी करें। तो आप देखिए कि जो सामान हम 5 में 6 केजी की दर से और 6 में 5 केजी से आप खरीदना पड़ेगा, तो देखिए अब जो है सो 1 केजी कम खरीदना पड़ेगा। कितना, 1 केजी कम, किस पर, 6 पर, 6 पर 1 केजी कम खरीदना पड़ेगा। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में आप निकाल दीजिए, तो परसेंटेज में हो जाएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, ये हो गया परसेंटेज में। देखिए क्वेश्चन ज़बरदस्त है, आप सिर्फ समझिए, इसको 2 बार 3 बार बनाइए, दिमाग में रख लीजिए और क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन आप जरूर 1 से 2 बार में सॉल्व करने के बाद तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अब देखिए ट्रिक पर हम लोग चलते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन को ट्रिक पर देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, अब देखिए ट्रिक पर। मैं वो चीज़ क्यों बताया इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा कि ट्रिक क्या है। अब देखिए कि देखिए 20% की वृद्धि, कितना क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो गया, 20% की वृद्धि हो जाने पर बोल रहा है खपत में कितना कमी करें, खपत में जो है कितना कमी करें, जो है जो मेरा खपत में कितना कमी करें जो खर्च में कोई अंतर नहीं हो, कोई अंतर नहीं हो।
खर्च में अंतर आना ही नहीं चाहिए, कम ही खाएंगे, बट जो मेरा खर्च है ना सो सेम रहना चाहिए। जो 20% की वृद्धि के बाद मेरा जो खपत कितना कम करें, जो कि 20% क्या है कि खर्च में कोई खास अंतर नहीं होना चाहिए, यही क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखिए सिंपल से आप समझिए, 20% से तुरंत नीचे कौन सा है? आप जानते हैं वैसे होता है 19%, 18%, 17%, लेकिन ये सब आप दिमाग नहीं रखिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन के अनुसार ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, फिर क्वेश्चन में फंस जाइएगा, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका है, जो तरीका के अनुसार से ही क्वेश्चन को सेटअप किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कुछ अलग चीज़ पूछ दिया जा रहा है, आपसे कुछ एक अलग एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एग्ज़ाम का अलग अलग एक जरिया होता है, उस पर आप फोकस कीजिए। क्वेश्चन को ज़्यादा फंसने का अपने से तरीका नहीं ढूंढिएगा, ठीक है, इसमें दिक्कत हो जाता है। तो 20% से तुरंत कम कौन सा है? 16 सही 2/3%। आप जानते हैं 16 सही 2/3% जो होता है 20% से तुरंत बाद पहले होता है। कम पूछ रहा है कि कितनी परसेंट की कमी, तो कमी मतलब आप डायरेक्ट कीजिए कि कितना, 16 से कितना कम, 20 से तुरंत कम कितना होता है? 16 सही 2/3%। और देखिएगा ऑप्शन को मारिएगा तुरंत टिक, और तुरंत देख करके मारिए, ठीक है। 20 से तुरंत अगर वृद्धि बोलता, कमी दे करके वृद्धि पूछता, 20% की कमी दे करके वृद्धि पूछता, तो आप जानते हैं 20% के तुरंत बाद होता है 25%, और 25% के तुरंत बाद होता है 33 सही 1/3%। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या चीज़? कमी पूछ रहा है। कमी पूछ रहा है कि खपत में कितना कमी करें कि खर्च में कोई अंतर नहीं हो। तो तुरंत पहले कौन सा है? 16 सही 2/3%, जो 20% से कम है, और यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा से अपने से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है जोसेफ का जो आय है ना सो 10% की कम किया गया। जोसेफ की आय 10% की कम किया गया। यदि उसकी आय में पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा, ठीक है, करना अनिवार्य होगा। अब देखिए क्वेश्चन आप दिमाग नहीं लगाइए, जो 10% बोल रहा है ना सॉरी, जो 10% बोल रहा है ना, 10% से तुरंत बाद कितना होता है दोस्तों? आप बताइए अपने से, आप बोलिएगा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। अगर आपसे पूछ रहा है कि वृद्धि कितना, वृद्धि कमी दे करके वृद्धि पूछे, जो लास्ट टर्म दे दिया गया है कि वृद्धि पूछे कि वृद्धि कितना परसेंट की वृद्धि करें, तो 10% के तुरंत बाद कितना है? 11 सही 1/9%। वैसे 12 सही 1/2% भी है, वैसे 12% भी, वैसे 13%, लेकिन तुरंत बाद जो है ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं 11 सही 1/9%। तो आप देखिएगा कि 10% कमी हो गया, उसका जो इनकम है ना वो 10% कमी हो गया, जिसके कारण उसको पूर्व स्तर पर लाने के लिए, पूर्व स्तर पर मतलब जो वेतन मिलता था उस स्तर पर लाने के लिए उसको कितना परसेंट की जो है, उसको कितने प्रतिशत की वृद्धि करने का अनिवार्यता होगा, कितना परसेंट वृद्धि करना होगा। तो 10% से तुरंत बाद कितना है? 11 सही 1/9%, और यही आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9%। आप अगर मेथड से बनाना चाहते हैं कंसेप्ट से, तो आप मेथड का भी कुछ कर सकते हैं। देखिए मेथड का यूज हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 10%, वैसे आंसर 10 के तुरंत बाद कौन सी वृद्धि हो रहा है, मतलब कमी दे करके वृद्धि पूछ रहा है, तो 11 सही 1/9% होगा। देखिए मेथड में हम लोग क्या करेंगे, 10% की कमी, आप जानते हैं 10% इक्वल टू होता है 1/10। कितना होता है? 1/10। यानी कि आय में बोल रहा है कि 10%, यानी 10% इक्वल टू 1/10 होता है। अगर कोई राशि, अगर ये 10 रुपया कमाता होगा, 10 रुपया का इनकम होगा इसका, तो
एक का कम यानी 10% मतलब एक की कमी हो रहा है, कितना का, एक का कमी। अब वो कमाएगा कितना, 9 रुपया ही। बोल रहा है 9 रुपया ही कमाएगा, ठीक है, 9 रुपया का इनकम हो रहा है। अब 10% की कमी, पहले 10 होता था अब 9 ही होगा, ठीक है, पहले 10 होता था अब इसका एक का कमी हो गया, अब 9 होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना परसेंट की वृद्धि करें, इसका मतलब 10%। अब इसको 10 में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 9 था, अब इसको 10 में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक की वृद्धि करना पड़ेगा, कितना, एक की वृद्धि करना पड़ेगा, किस पर, 9 पर। अब 9 पर एक का वृद्धि करेंगे तो परसेंटेज में लीजिएगा तो कितना आएगा, 11 से 1/9%, यही आएगा, ठीक है। आने की पूर्व स्तर पर लाने के लिए, फिर से 10 में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक का वृद्धि करना पड़ेगा, किस पर, 9 पर, ठीक है, एक का वृद्धि आने की। अब इसको लाना पड़ेगा 11 सही 1/9, यही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है चीनी का मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो व्यक्ति को चीनी में कितने परसेंट की कमी किया जाए, चीनी के बोल रहा है कितने परसेंट की कमी किया जाए, चीनी के मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि हो जा रहा है, 60% की। अब 60% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 3/5 यही होगा। अब देखिएगा 60 को 100 से अगर कैंसिल कीजिएगा तो 2 5 100, 3/6 वृद्धि हो रहा है। अब बोल रहा है पहले 5 था, अब 60% की वृद्धि हो गया, ठीक है, 60% की वृद्धि हो गया, यही ना बोल रहा है, 60% की वृद्धि मतलब 3 का वृद्धि। अब हो जाएगा कितना, 5 से 8 हो गया, 3 का वृद्धि हो गया, 3 का वृद्धि हो गया। फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि उसका जो है व्यक्ति का जो चीनी का उपयोग कितने परसेंट कटौती किया जाए, यानी कि कितने परसेंट की कमी करें कि उसके व्यय में ना कोई बढ़े ना ही किसी तरह सा परिवर्तन हो, ठीक है। तो आप देखिए 5 से 8 हो गया, तब आप क्या करना होगा, इसको जो जस्ट कमी करना पड़ेगा, पहले 8 खाता था अब 5 हो के जाएगा, यही करना पड़ेगा। पहले 8 खाता था, 5 में 8 किलो लेता था, 5 में 8 में 5 ही किलो लेगा, जो आप कोई अंतर नहीं रहेगा। वह में इसको इतना का ही करना पड़ेगा, जो खर्च करता था, खपत करता था 5 में 8, अब 8 में 5 ही करना पड़ेगा। 3 पर कितना, इस पर 3 की कमी करके, किस पर, 8 पर 3 पर कमी, 8 पर 3 की कमी परसेंटेज में हो जाता है। आप जानते हैं 1/8 इक्वल टू क्या होता है, 1/8 इक्वल टू होता है 12 सही 1/2%, ये चीज़ आप जानते होंगे। और यहाँ क्या होगा, 37 सही 1/2% आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं ये चीज़ कि यहाँ 3 से गुना कीजिएगा तो इस पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 12 × 36 और 3 इसके साथ, तो 3/2 आने की, इसको फिर से कैंसिल कीजिएगा तो 1 बढ़ जाएगा, आने की 36 1 37 और यहाँ 1 बच जाएगा 2%। अगर आप ये चीज़ इस तरह से समझना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी समझ सकते हैं, 12 + 1/2 लिख सकते हैं, किसको, इसको, ठीक है। अगर यहाँ 3 गुना कर रहे हैं तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, जो इसके साथ दोनों के साथ मल्टीपल होगा, और इस स्थिति में कितना आएगा, 37 सही 1/2%। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि प्याज की कीमत 50% वृद्धि हो जाती हुई, प्याज का व्यय में कितने ही उतना ही कर, देखिए प्याज का जो वृद्धि हो रहा है सो 50% वृद्धि।
अब बोल रहा है कितना परसेंट कमी करे, वो उपयोग उपभोग जो कितना परसेंट कम करे, जो कि मेरा जो व्यय में जो परिवर्तन होगा ना, सो कुछ नहीं परिवर्तन होना चाहिए, व्यय मेरा वही रहना चाहिए। जो पहले खर्चा करते थे वो अभी भी खर्चा करेंगे, क्या चीज़, व्यय में, पैसा में, बट मेरा खर्चा में क्या बढ़ना घटना चाहिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो खर्चा है मतलब कि जो खपत है, जो खा रहे हैं प्याज, वो उसको कम हो जाए, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो इनकम का जो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इनकम मेरा सेम उसी तरह रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ 50% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। 50% वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि। पहले 2 खाता था अब 3 खाने लगा, मैंने पहले 2 रुपये यूज करता था, अब 3 रुपये यूज। पहले 2 रुपया खर्च करके ये 3 kg कुछ ही सामान ले आता था। प्याज जो दिया है, प्याज ही मान के चलिए, प्याज ले आता था। अब ये 1 का वृद्धि हो गया, जब अब 3 हो गया, अब इसको क्या करना पड़ेगा, रेशियो में भी अब इसको कमी करना पड़ेगा। कितना, अब उसको 2 ही का रेशियो में उसको खाना पड़ेगा, 2 ही kg प्याज खाना पड़ेगा, जो रेशियो के अनुसार से मैं बात कर रहा हूँ। तो अब इतना ही kg। अब बोल रहा है कि खपत में कितनी कमी करेंगे। अब जानते हैं, इससे आप समझ लीजिए डायरेक्टली, 1 का कमी किस पर, 3 पर, 3 पर 1 की कमी आने की। आप जानते हैं परसेंटेज में क्या होता है, 33 सही 1/3%। किसका है, प्याज वाला क्वेश्चन हो गया। आप जानते हैं 50% से जस्ट नीचे जो होता है सो 33 सही 1/3%, ये भी जानते हैं। इससे नीचे होता है 25%, तो 33 सही 1/3%। अगर आपको दिमाग में होगा ना कि 50% से नीचे जो तुरंत आता है टर्म में, वैसे 49, 48, 47 आता है, बट इस सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप क्वेश्चन में गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। तो 50% से तुरंत नीचे क्या होता है, 33 सही 1/3%। तो आप जहाँ देखिएगा 50% से तुरंत नीचे, वही टिक मार के आइएगा वही ऑप्शन को, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बोल रहा है 100 रुपये का एक वस्तु जो है पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, उसके बाद पहले 10%, उसके पश्चात फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। तदनुसार वृद्धि कितने रुपये की हो जाती है, कुल वृद्धि जो होता है सो कितने रुपये की या तो कितने % की हो जाती है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन जो बोल रहा है, आप इंक्रीजिंग मेथड भी लगा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये लगा सकते हैं a + b + a × d/100। पहले तो 10% का वृद्धि हुआ, उसके बाद पुनः 10% की वृद्धि हुआ। 100 रुपया से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, इसमें 100 रुपया जो दिया है ना कि मूल्य इतना है, तो 10% की वृद्धि हुआ। आप जानते हैं 100 रुपया का 10% की वृद्धि हुआ, फिर 10% की वृद्धि हुआ। मुझे पूछ रहा है, क्या मुझसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कितने % की वृद्धि ने कितने रुपया का वृद्धि हुआ। 100 रुपया पर पहले तो ये 10% का वृद्धि किया, फिर 10% का वृद्धि किया, यानी कि आप देख सकते हैं 10% की वृद्धि पहले किया, उसके बाद फिर कितना, फिर किया ये जा कर के 10% की वृद्धि किया, उसके बाद फिर 10 × 10/100 होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही है। बहुत अच्छा मेथड है, आप लगा सकते हैं। 20 हो जाएगा प्लस 1 यहाँ से आएगा, कैंसिल कीजिएगा तो आप यहाँ से लाइएगा 21, यानी कि जो चीज़ 100 में मिलता था 2 बार इंक्रीजमेंट के बाद अब मिलेगा 121 में, यानी कि कितना वृद्धि हो रहा है, 21 का वृद्धि। इसके अलावा